मेरी प्यारी सी सोल फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के ऊपर, क्योंकि इंस्टा पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे जो ट्विन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में न्यू एंटर हैं। तो उनसे बात करके पता चला कि अभी उन्हें मेडिटेशन करने का क्या सही प्रोसेस है, उन्हें अभी नहीं पता है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस जर्नी में पुरानी तो हैं, जैसे 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने भी, बट उन्हें कुछ प्रॉब्लम जो फेस उन्होंने की, उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से उन्होंने मेडिटेशन करना ही बंद कर दिया। तो जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करने के पहले क्या करें, मेडिटेशन करते वक्त क्या करें, मेडिटेशन करने के बाद क्या करें। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आप एक अपना टाइम फिक्स करो कि आप किस टाइम मेडिटेशन करोगे। आप कोशिश करो कि उसी टाइम ही आप मेडिटेशन करो, क्योंकि बार बार अपना टाइम चेंज करना ठीक नहीं होता है। तो आप एक रूल बनाएं, उस रूल से चलें। अब उसके बाद जो आपने टाइम अपना फिक्स कर लिया है, तो उस टाइम के 2 घंटे पहले से आप कुछ ना खाएं। मेडिटेशन करने के 2 घंटे पहले से आप कुछ भी ना खाएं। उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत से लोग जब कुछ खा लेते हैं तो उन्हें हैवी फील होने लगता है, उनकी बॉडी उन्हें हैवी फील होने लगती है, तो उनका मन नहीं लग पाता है सही से। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद आने लगती है, तो वो मेडिटेशन करते वक्त फिर उन्हें नींद आती है, उनका सही से मन नहीं लगता है। तो बहुतों के तो ये भी कारण होंगे जिन्हें ये बात नहीं पता है, तो इस वजह से भी उनका ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता होगा। अब दूसरा, मेडिटेशन करने के लिए आप किसी मैट या फिर आसन का उपयोग करें। जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो प्रयोग करें। वैसे हम अपना बता दें कि हम आसन का प्रयोग करते हैं। अब आपने आसन ले ली। अब आसन में जब आप बैठ जाओ तो आप एंजल को मानते हो तो एंजल प्रोटेक्शन, यूनिवर्स को मानते हो तो यूनिवर्स की रेस की प्रोटेक्शन, डिवाइन को मानते हो तो डिवाइन की प्रोटेक्शन आप लें। हम नहीं बताएंगे कि आप किस तरीके से उनसे बात करें, क्योंकि हर किसी का अपने भगवान से, अपने इष्ट से बात करने का अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम ये बताएंगे कि हमें ये प्रोटेक्शन, ये प्रेयर करनी किस लिए है। वो हमें इसलिए करनी है कि जब हम मेडिटेशन करें तो हम पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट ना पड़े, हम पॉजिटिविटी के साथ अपना मेडिटेशन पूरा कर पाएँ। इसलिए हमें प्रोटेक्शन लेना है, हमें प्रेयर करनी है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी, आपको अपना स्पाइनल बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपको अपनी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। हाथ की मुद्रा कैसे करनी है इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्रा बहुत से प्रकार की होती हैं। आप गूगल पर देख सकते हो, जिन्हें जो सूटेबल लगे वो करें। लेकिन जो सबसे एक कॉमन मुद्रा, एक सबसे आम प्रचलित मुद्रा जो है वो है ध्यान मुद्रा, जिसमें हम अपने थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करके उन्हें जोड़ कर आपस में तब हम मेडिटेशन करते हैं। इसे कहते हैं योग मुद्रा। वैसे मैं योग मुद्रा में ही मेडिटेशन करती हूँ। आपको जो सही लगे आप चूज़ करें। इसके बाद अब ये बात करते हैं कि लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस की। तो लोगों ने प्रॉब्लम ये फेस की थी कि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता था, उनके मन में पता नहीं क्या क्या चलता था। अगर वो आँख बंद करके बैठे हैं तो उन्हें पता नहीं क्या क्या विजुअलाइज होता था, पता नहीं क्या क्या इमेजेस उनके माइंड में आती थी। मतलब उन्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता था, पता नहीं क्या क्या सुनाई देता था। तो इससे क्या होता था कि पहली चीज़ तो लोग नेगेटिव थॉट्स आने लगते थे। तो लोग नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से डर जाते हैं कि ये मेडिटेशन में करती हूँ तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ये क्या होता है मेरे साथ, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं।
और उन्हें अच्छा फील नहीं होता और इसी से डर के, इसी से वरी करके वो मेडिटेशन करना बंद कर देते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे बीच जो भी बड़े बड़े योगी लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, महात्मा लोग हैं, ऐसा उनके साथ भी नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ है कि वो जिस दिन बस मेडिटेशन करने बैठे उनका थॉट्स या उनका ध्यान शून्य हो गया। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस दुनिया में किसी के साथ भी नहीं हुआ और ऐसा होता भी नहीं है। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरीके के थॉट्स चलते हैं तो आप उससे बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी वरी ना हो, क्योंकि ये आम बात है। और इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है, हमारे अंदर हमारी आत्मा में जो धूल जमी हुई है, जो गंदगी जमी हुई है, वो मेडिटेशन करने से ऊपर उठने लगती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर उठने लगती है, हमारे सरफेस में आने लगती है, तब उसी नेगेटिविटी को, उन्हीं चीज़ों को हम हील करके ठीक करते हैं। तो इसलिए अपने थॉट से या सही से आप विजुअलाइज ना कर पाओ तो किसी भी वजह से आप डर कर मेडिटेशन को बंद ना करें। आप कंटिन्यू करें अपना मेडिटेशन अपने ऊपर और अपने इनर वर्क पर एक विश्वास बनाकर रखें। अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ कोई भी चीज़ इंसान एक दिन में नहीं सीखता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो डेली प्रैक्टिस करता है तभी कोई किसी चीज़ में परफेक्ट हो पाता है। तो अपने आप को टाइम दें। इसके बाद अब आपका मेडिटेशन हो गया। अब मेडिटेशन करने के बाद क्या करें कि आपने जिनसे भी प्रोटेक्शन ली थी उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करें। आपने एंजल प्रोटेक्शन ली तो एंजल्स को थैंक यू बोलें। आपने यूनिवर्स से प्रोटेक्शन ली तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। आपने किसी डिवाइन से प्रोटेक्शन ली तो उन्हें थैंक यू बोलें कि उनकी ब्लेसिंग की वजह से, उनके प्रोटेक्शन की वजह से आप पॉजिटिविटी के साथ अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर पाए। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उसके लिए उन्हें थैंक यू कहें। अब आपने थैंक यू कह दिया, अब आपके उठने का वक्त हो गया है मेडिटेशन से। तो अब क्या करना चाहिए हमें? तो अब हमें ये करना चाहिए कि हमें उठते ही स्लीपर पहन लेनी चाहिए। अगर आप आउटडोर में कर रहे हैं तो स्लीपर अपने पास ही कहीं पर उतारें ताकि आप मेडिटेशन से उठते ही स्लीपर पहन लें। अगर आप कहीं इंडोर में कर रहे हैं मेडिटेशन, आप किसी रूम में कर रहे हो, स्लीपर आपकी रूम के बाहर है, तब आप क्या करें? तब आप ये करें कि आप आँख खोल सकते हो। आप आँख खोल कर अपनी ही जगह पर अपने आसन में एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट तो बैठें अपनी जगह। उसके बाद आप उठें और सीधा स्लीपर पहन लें या तो चेयर पर बैठ जाएं। मतलब कि आप धरती के ज़मीन के टच में ना आए। अब स्लीपर पहने या धरती के टच में आने का या दीवार ना छूने के पीछे का कारण ये है कि आपने मेडिटेशन करके अपने अंदर जो पॉजिटिविटी इकट्ठा की है, एकत्रित की है, जो अपने एनर्जी को आपने इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है, वो क्या होगा कि वो खिंच जाएगी, वो 50% कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी 50%। तो यही रीज़न है कि आप स्लीपर पहन लें या आप चेयर पे बैठ जाएं, पैर या हाथ को दीवार, ज़मीन किसी टच में ना आने दें। अब इसके बाद आप मेडिटेशन से भी उठ गए, तो अब क्या करना चाहिए हमें? तो अब हमें ये करना चाहिए कि हमें फिर से 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अब क्या रीज़न है इसके पीछे का? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने जो मेडिटेशन करके अगर चैंटिंग की है, तो चैंटिंग करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा होती है, बॉडी वाइब्रेट होती है, एनर्जेटिकली एक एनर्जी बनती है।
तो वो जो एनर्जी है आपके अंदर, वो जो वाइब्रेशन है आपके अंदर, उस वाइब्रेशन से या ध्यान लगाने से आपके अंदर जो हीट पैदा हुई है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ पी लेते हो या कुछ खा लेते हो तो वो बैलेंस नहीं होगा, वो सही बैलेंस नहीं है। जैसे कि आग में आपने पानी डाल दिया तो वो पानी तुरंत ही बुझ गई, अपना काम नहीं कर पाई वो सही तरीके से। तो इसके पीछे का कारण ये है कि इस वजह से आप ना खाएं, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को आप नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नॉर्मल होने दें। जब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आधे घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, और ठंडा तो बिल्कुल भी ना खाएं या ठंडा तो बिल्कुल भी ना पिएं। तो ये था सही तरीका मेडिटेशन करने का। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी इस वीडियो से आप सबको ज़रूर लाभ होगा, आप सबको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हमें इतना देर सुनने के लिए, हमें इतना टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सबका दिन शुभ जाए।